केंद्र सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों में केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में नाप तोल कानून में बड़े बदलाव की तैयारी ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। बीते महीने केंद्रीय सचिव की ओर से आयोजित एक गोल मैसेज कार्यशाला में देश भर के नापतोल नियंत्रकों और उद्योग जगत के व्यवसायियों को बुलाकर 4 नए संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। लेकिन अब इन्हीं प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। संगठन के प्रदेश सचिव सतीश वर्मा ने बताया कि यह सीधे तौर पर उपभोक्ता की स्वतंत्रता पर प्रहार है। केंद्र सरकार नापतोल के नाम पर निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे लाखों सुधारक बेरोजगार हो जाएंगे और उपभोक्ताओं का शोषण बढ़ेगा। प्रस्तावित नए नियमों के तहत नापतोल उपकरणों की मरम्मत करने वाले अधिकृत सुधारकों के अधिकार समाप्त किए जाएंगे। सत्यापन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा, जिससे बाजार नियंत्रण कठिन होगा। निजी संस्थाओं को जीएसटीसी लाइसेंस देकर उन्हें नापतोल उपकरणों के सत्यापन की अनुमति दी जाएगी। इन प्राइवेट संस्थानों को न केवल निरीक्षण बल्कि प्रमाणन का अधिकार भी मिलेगा, जो अब तक केवल सरकारी विभाग के पास था। मॉडल अप्रूवल की समय सीमा को निर्धारित करेंगे, जो अब तक लागू नहीं था। इसकी वजह से निर्माता, विक्रेता और गरीब व्यापारी प्रताड़ित होगा, क्योंकि उन्हें बार बार नए उपकरण खरीदने पड़ेंगे। नापतोल उपकरण निर्माता अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत की आजादी के बाद से अब तक नापतोल उपकरणों के मॉडल अप्रूवल की कोई समय सीमा तय नहीं की गई। अब केंद्र सरकार इसे सीमित करने की सोच रही है, जो पूरी तरह उद्योग विरोधी कदम है। वहीं नापतोल सुधारक मनोज छत्रे ने कहा कि हम गांव-गांव जाकर उपकरणों की जांच करते हैं और सरकार के राजस्व में योगदान देते हैं। अगर यह काम निजी कंपनियों को दिया गया तो देश के लाखों सुधारक बेरोजगार हो जाएंगे और उपभोक्ता ठगा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार के ये नए नियम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर निजीकरण का नया रास्ता खोल रहे हैं? क्या उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर उद्योगों और सुधारकों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या नापतोल कानून में ये संशोधन सच में उपभोक्ता हित में है, या फिर निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने की नीति के तहत ये लाया जा रहा है? नहीं है। आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए मॉडल अप्रूवल की समय सीमा को जो निर्धारित करने का विचार केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कारण कि निर्माता कंपनी कोई भी मशीन बनाती है तो वो अपने अनुसार ही बनाती है, मॉडल अप्रूवल के अनुसार ही बनाती है। भारत में आज़ादी के बाद आज तक कभी भी मॉडल अप्रूवल की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय सीमा को निर्धारण न किया जाए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिन्हा, अरविंद इंडिया, पीथमपुर। सुधारक पूरे गांव-गांव घूमकर सुधारक लोग शासन का राजस्व इकट्ठा करते हैं, उनके नापतोल उपकरण को चेक करते हैं और उसके बाद निरीक्षक से पुनः सत्यापन करवाते हैं। अगर पूरे भारत में भारत के करोड़ों सुधारकों के रोजी रोटी समाप्त करने की साजिश है, निजी संस्था जीएटीसी से लाइसेंस वालों को फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र है। अगर सुधारक नहीं रहेगा तो उपभोक्ता को न्याय नहीं मिलेगा। मैं मनोज छत्रे, सुधारक, धार जिला, मध्य प्रदेश। 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के सचिव द्वारा भारत के समस्त राज्यों के नापतोल नियंत्रक और बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर एक गोलमेज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नापतोल के 4 नियमों पर संशोधन करने का प्रस्ताव रखा उन्होंने। जिसका नंबर 1, नापतोल विभाग के जो पूरे संपत्ति भारत में नापतोल विभाग का सुधारक जो लोग कार्य करते हैं, उनके लाइसेंस समाप्त करने की व्यवस्था के ऊपर विचार करा। तो उसका विरोध करते हैं। भारत के जितने भी हैं नापतोल सुधारक, नापतोल सुधार कार्य करते हैं, वो शासन का राजस्व भी ला के देते हैं और नापतोल विभाग की मदद करनी है, जिससे नापतोल विभाग का सत्यापन होता है। अगर नापतोल विभाग के सुधारक समाप्त कर दिए गए तो सत्यापन के काम में बाधा आएगी, आम उपभोक्ता से प्रताड़ित होगा। नंबर 2, जीएटीसी का लाइसेंस लागू कर रही सरकार। निजी संस्था को सत्यापन का काम देने से नापतोल विभाग भी कर्मचारी प्रभावित होंगे, और अगर जीएटीसी का लाइसेंस दिया जाता है तो इसके नाम से आम उपभोक्ता भी प्रताड़ित होगा। अब महत्वपूर्ण मुद्दे पर नापतोल विभाग कार्य नहीं कर रहा है। प्रथम ब्लड प्रेशर की मशीनों की जांच होती नहीं है, जो साल भर में होना चाहिए, हो नहीं, सत्यापन नहीं हो रहा। पटवारी की नापतोल जमीन नापने की मशीनों की जांच होना चाहिए, वो सत्यापन नहीं हो रहा है। थर्मामीटर जांच होना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा पाइप लाइन बिछी है गैस लाइन की,
उसके सत्यापन नहीं होगा। जीएटीसी का लाइसेंस सरकार देना ही चाहती है, 3-4 मामलों पर दे तो जिसमें वो जो सत्यापन नहीं हो रहा उनका होने लग जाएगा। नंबर तीसरा, नापतोल विभाग के सत्यापन की समय सीमा बढ़ाने कर रहे हो, जो होना नहीं चाहिए। अगर सत्यापन की समय सीमा बढ़ गई तो इसके नाम से कि समय सीमा पर सत्यापन नहीं होगा तो आम उपभोक्ता प्रताड़ित होगा और समय के ऊपर बिजली के मीटर सत्यापित नहीं हो रहे हैं, इसी प्रकार ये स्थिति हो जाएगी। और चौथा नंबर, मॉडल अप्रूवल के समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं, जो गलत है। अगर नापतोल विभाग के समय मॉडल अप्रूवल की समय सीमा निर्धारित कर दी गई तो इसके नाम से समय सीमा जल्दी तो व्यापारी, छोटे गरीब व्यापारी प्रताड़ित होंगे उसमें, और उसके ऊपर समय सीमा के अंदर नापतोल उपकरण खरीद नहीं सकेंगे। अगर सरकार को जीएटीसी का लाइसेंस देना ही है तो बिजली के मीटर इत्यादि ये सारी चीजों की जांच उनको दे और ये करवाए जो सत्यापन हो नहीं रही है। मेरा नाम अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ का प्रदेश सचिव सतीश वर्मा है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।